खगड़िया से पूरे बिहार से हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, गठबंधन के साथ लड़ेगी और समय आएगा तो आप लोगों को बता देंगे। हम ले लेते हैं फोटो ले लो समय तुम पढ़ाई लिखाई ठीक है। तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा को भी शुभकामनाएं, ठीक है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी खगड़िया के मटिहानी गांव पहुंचकर 12वीं की परीक्षा के विज्ञापन संकाय में राज्य भर में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली आयुषी नंदन से मुलाकात की और इस सफलता के लिए उसे और उनके परिजनों को बधाई दी। सहनी खगड़िया के मटिहानी गांव के निवासी सर्वेश कुमार सुमन के घर पहुंचे और आयुषी को सम्मानित किया। उन्होंने उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए कहा कि बिहार टॉप कर उसने पूरे देश में बिहार को गौरवान्वित किया है। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए सहनी ने कहा कि आयुषी ने यह साबित कर दिया कि संसाधन कम हो लेकिन मन में इच्छा हो तो राज्य टॉपर बना जा सकता है। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि संसाधन चाहिए लेकिन उससे भी जरूरी है कि दृढ़ इच्छा हो, जिनका आयुषी बड़ा उदाहरण है। पत्रकारों के एक सवाल पर सनफ मला सहनी ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य से लेकर पूरे देश पर नजर बनाए हुए हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी प्रकरण पर उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का शुरू से सम्मान करता हूं, लेकिन राहुल गांधी को लेकर जिस तरह का फैसला आया है उसे देश स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए थी। सहनी ने साफ लहजे में कहा कि राहुल गांधी विपक्ष में तेजी से ऊपर उठ रहे थे। आनन फानन में लोकसभा की उनकी सदस्यता रद्द होना बदले को भावना लग रही है। वैसे देश की जनता युवा सब कुछ समझ रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ऊपरी अदालत से रिलीफ मिलने की पूरी उम्मीद है। वीआईपी के संस्थापक ने जोर देकर कहा कि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं उससे साफ है कि केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। बाकी आप खुद सुनिए मुकेश सहनी और कुछ क्या कह रहे हैं। हम ले लेते हैं फोटो ले लो समय तुम पढ़ाई लिखाई ठीक है। तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा को भी शुभकामनाएं, ठीक है। मुकेश जी आयुषी से मिलने आए हैं, क्या कहेंगे इनके उज्जवल भविष्य के लिए? देखिए, राज्य टॉपर की है और खगड़िया लोकसभा क्षेत्र हमारा है और अपने क्षेत्र के लोग अगर राज्य में अच्छा काम करें, अच्छी पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, राज्य टॉपर है तो बस उससे परिवार से मिलने के लिए आए, उनको शुभकामना देने के लिए आए, परिवार को बधाई देने के लिए आए कि भाई अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस परिस्थिति में गरीब घर में भी बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक हमारे राज्य के लिए शुभ संकेत है। और तमाम गरीब पिछड़े ऐसे समाज में कि आप अगर मन से अगर चाहेंगे तो आपके पास आर्थिक स्थिति कम भी रहेगा तो भी आप अगर सकते हैं, मन में अगर हो इच्छा तो निश्चित तौर पे वो आगे बढ़ सकते हैं। और बिहार का जीता जाता उदाहरण है कि उन्होंने राज्य टॉप की है और तो मेरा शुभकामना है और पूरा खगड़िया जिला के जितने भी लोग हैं सबका शुभकामना है। और राज्य का इसी तरीके से बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और आने वाले समय में बच्चे लोगों के लिए जितना हो सकता है हम लोग सरकार में आएंगे, सिस्टम बनाएंगे, पहले से बेहतर अभी राज्य है और आगे आज जो है इससे भी बेहतर आने वाले समय में राज्य को लेके जाएंगे। मुकेश जी 24 जो है नज़दीक आ रहा है, आपका क्या रोल रहेगा? इस 24 में रोल होगा पूरे बिहार में, पूरे देश में नज़र बनाए रखे हैं, देश में अच्छा हो। खगड़िया उसमें भी है, एक है, और खगड़िया में तो हम चुनाव लड़े हैं, यहाँ तो विशेष हमारा अपना पर्सनल लगाव है। तो निश्चित तौर पे राज्य में 40 लोकसभा सीट है और 2-4 लोकसभा सीट पर अगर ज़्यादा मेरा फोकस होगा, ध्यान होगा, उसमें से खगड़िया लोकसभा। तो क्या लग रहा है कि महागठबंधन तरफ या एनडीए की तरफ? वो समय आएगा तो बता दिया जाएगा। राहुल गांधी जी वाले जो सदस्यता रद्द वाला प्रकरण, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी न्यायपालिका पे हमने ज़्यादा उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कल भी उनको सम्मान करता था, न्यायपालिका आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करते रहूँगा। लेकिन ये जो राहुल गांधी मामले में जो प्रक्रिया हुआ है मैक्सिमम सजा का, इसको देश भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उसी तरीके से मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये जो हुआ वो सही नहीं है। इतना बड़ा सजा नहीं होना चाहिए, सजा भी हो तो थोड़ा कम होता जा, ताकि देश में एक विपक्ष का आवाज़ बन के उभर रहे थे, देश में हर जगह बात रख रहे थे कि भाई अडानी के पास 20,000 करोड़ रुपया आया कहाँ से। तो ऐसे लोगों को आवाज़ बंद नहीं करना चाहिए, सजा
देना चाहिए अगर गलत किए तो, लेकिन इस तरीके से सजा नहीं देना चाहिए। और आनन फानन में सदस्यता रद्द हो जाना, मतलब ये कहीं ना कहीं ये बदले का भावना हमें नजर आ रही है इसमें। बाहर रहा कि इस पे बहुत ज़्यादा क्या बोलना, देश के जनता और युवा सब लोग समझ रहे हैं और आने वाले समय में हमें पूरा उम्मीद है कि ये जब ऊपरी अदालत जाएंगे तो इस पे राहुल गांधी जी को रिलीफ मिलेगी। केंद्रीय एजेंसियों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ईडी सीबीआई पर भी कि जो है विपक्ष को लगातार टॉर्चर किया जाता है, इसको कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे जैसे आज आप पत्रकार हैं और आप ही के जहन में ये सवाल उठ रहा है तो आपको खुद एहसास होता होगा कि ऐसा हो रहा है, तभी आप सवाल कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे इसका जवाब यही है कि ये बात सही है कि उसको दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या इस बार मुकेश सहनी खगड़िया से किस्मत आजमाएंगे 24 में? क्या खगड़िया से, पूरे बिहार से हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, गठबंधन के साथ लड़ेगी और समय आएगा तो आप लोगों को बता देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।